देखो भाई, इस ये जो है मैं स्टार्ट कर रहा भाई नवोदय विद्यालय का कोर्स पूरा का पूरा। ठीक है ना। आपको इसमें जो है वीडियो दिखाई देगी, मतलब हम वीडियो डालते रहेंगे भाई। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, इस तरीके से करके हम वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है ना। तो आज की जो पहली क्लास है आपकी वो रहेगी भैया डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजकता। क्या बोलते हैं भैया इसको हिंदी में? विभाजकता। बस हमें इसका थोड़ा सा आइडिया लेना है ना, क्योंकि इसमें जो है हमें बस क्या देखना है कि भैया हम देखते सार जो है पता लग जाना चाहिए कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड होती है ना। जैसे कि सपोज मान लो मैं ले लेता हूँ, कोई संख्या ले ली, सपोज मान ले लेते हैं 7, 2, 9 और 6, ये संख्या ले ली मैंने। ठीक। अब मैं आप चेक करना यहाँ क्या चाह रहा है कि भैया ये संख्या जो है मेरी 2 से कटेगी या नहीं कटेगी है। ये संख्या जो है पूरी की पूरी, और इसको मुझे भाग नहीं करना है। कभी तुम ऐसे ऐसे भाग करके देखो, ऐसे ऐसे भाग नहीं करना है मुझे, ऐसे भाग नहीं करना है। केवल मुझे देखने से पता लगना चाहिए कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। ये सब चीजें जो है हम किस में पढ़ेंगे? विभाजक में। सबसे पहले हम यही चीज चेक करें। ठीक। अब ये देखो, अब हमें पढ़नी किस किस चीज की विभाजकता? विभाजकता पढ़ेंगे हम किस किस चीज की, देखो भाई, 2 की, 4 की और 8। इन चारों की विभाजकता देखो, क्योंकि ये दोनों चारों की तीनों जो इसकी विभाजकता जो है ये एक जैसी सी है, अलग अलग। जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, 7, 3, 2, 4, 8, ये मैंने संख्या ले ली। ठीक। और मैं इसको, इस संख्या को जो है देखते ही सार पता करना चाह रहा है कि ये संख्या भैया 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप याद रखो बस, थोड़ा मतलब ज्यादा गहराई में नहीं जानेंगे, ऊपर ऊपर से बात करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर ये जो शुरू का अक्षर है, शुरू का अक्षर क्या है? शुरू का पहला अंक कितना है? 8। अगर ये 8 जो है 2 से पूरा पूरा कट गया, है ना, कटने का मतलब है 8 जो है 2 से पूरा पूरा भाग हो गया। देखो पूरा पूरा कट गया ना। जब भी मैं कटना इस्तेमाल करूंगा, कटना शब्द जो इस्तेमाल करूंगा, काटने कटने का मतलब है यानी कि भाग करना। कटने का मतलब क्या होगा? भाग करना। अब ये जो 8 है ये अगर 2 से कट गया, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है, पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक। 2 के केस में तो हम ये चीज देखेंगे। अगर मुझे चेक करना हो 4 से, कि 4 से या पूरी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, तो मैं चेक करूंगा दो संख्या यानी कि 48। क्या चेक करूंगा? 48 चेक करूंगा। अगर 48 4 से कट गया, तो इसका मतलब ये पूरी 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 संख्या क्या हो जाएगी बेटे? 4 से कट जाएगी, है ना। वहीं फिर मैं 8 के लिए क्या चेक करूंगा? 3 अंक चेक करूंगा। अगर मेरे पास 2, 4, 8, लास्ट के 3 अंक ले लिए मैंने। अगर ये तीनों अंक जो है देखो 8 से काट कर देखो, 8 से अगर मैं इसको काटूंगा, भाग कर, काटने का मतलब भाग करना, इसको भाग करेंगे हम, 8 या 24। ठीक। ऊपर से 8 काट दिया, 8 एकम 8, तो मेरे पास पूरा पूरा कट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 8 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी। तो हमने 2 का सिक्का, 4 का सिक्का और 8 का सिक्का, बस इतना ही इसमें देखना है। ठीक है ना। कोई भी संख्या ले लो आप। ठीक। और चेक करो, 2 के लिए चेक करना पहला अंक, 4 के लिए चेक करने 2 अंक, यानी कि ये दोनों अंक मिला करके, 8 के लिए चेक करने 3 अंक, और ये तीनों अंक कट रहे, तो इसका मतलब 8 से पूरी पूरी संख्या कट गई। ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमें चेक करना है किसके बारे में? 3 और 9, ये दोनों चीज चेक करो। जैसे कि सपोज मान लो मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, 3, 6, 9, 5, 4, ये मेरे पास संख्या है। ठीक। मैं चेक करना चाह रहा हूँ, उसको भाग नहीं करना, भाग नहीं करना है हमें केवल ऐसे ही देखते साथ चेक करना है कि भैया ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जितने भी अंक हमारे पास है, 3, 6, 9, 5 और प्लस 4, इन सबको क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। इन सबको क्या कर लेंगे भाई? जोड़ लेंगे। देखो इनको जोड़े कितना आएगा? 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 5 कितने हो गए? 23, 23 और 4 कितने हो गए हमारे पास? 27। ठीक है ना। अगर 27 जो हमारे पास जोड़ इनका आया, अगर ये 3 से कट गया, अगर ये जो है 3 से कट गया, कटने का मतलब भाग हो गया, तो कट जाएगा ना ये पूरा पूरा। 3 नम 27, कट गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये संख्या भी जो है 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक।
9 का ही बिल्कुल सेम यही है। अगर 27 जो है 9 से कट गया, अगर इनका जोड़ जो है 27 9 से कट गया, 9 या 27, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से 9 से कट जाएगी। बात समझ में आई? यानी कि इन दोनों के केस में हम क्या देखेंगे, 3 के 9 के केस में हम क्या देखेंगे, इनका जोड़ देखेंगे। ठीक। और इनके केस में क्या देखेंगे, लास्ट अंक, अंतिम अंक कह लो चाहे, है ना, लास्ट डिजिट। ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 5 के बारे में। और 5 के बारे में बात करो सबसे पहले तो भाई 5 का हिसाब बिल्कुल सिंपल सा है। इसके लास्ट में जिसके अंक, जिस भी अंक के लास्ट में 0 या 5 आ जाएगा, जैसे कि मान लो मैं संख्या ले ली 6 7 5 4 3 5, ऐसे ले लो। ये संख्या है, मुझे देखते ही सार कैसे पता लगेगा कि ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम इसके लास्ट में 5 देखो, लास्ट में 5 है ना, लास्ट में 5, इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। भाई इतना आइडिया हो जाना चाहिए आपको, है ना। या फिर जैसे कि मान लो अगर मैं इसके लास्ट में 0 लगा दूँ, तो भैया देखो लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये भी 5 से कट जाएगी। ठीक है ना भाई। तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि बड़ी संख्या को देखते हुए सार हम किस तरीके से पहचानेंगे कि उससे कट रही है या नहीं कट रही। अच्छा 6 का देखो, बात करो 6 से। अब 6 के लिए हम क्या चेक करेंगे, देखो 6 को मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर सकता हूँ, 2 और 3, यानी कि इसका मतलब 2 या 6 होते हैं, है ना, 2 या 6। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, सपोज मान लो मैं ये ले लेता हूँ 5 4 3 6, ये संख्या ले ली मैंने। ठीक। अब अगर ये संख्या 2 से भी कट रही और 3 से भी कट रही, तो इसका मतलब ये 6 से भी कटेगी। याद रहेगी बात। अगर संख्या ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी। चेक करो आप। भाई 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ चेक करो, देखो लास्ट के कितने, लास्ट के डिजिट चेक करेंगे। 2 के लिए लास्ट का 1, भाई लास्ट में 4 है तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से तो कट जाएगा भाई। अब 3 से चेक करो, 3 के लिए हम क्या करेंगे, इनका जोड़ देखते हैं। भाई 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, इनका जोड़ कितना आ गया भाई, 18। जोड़ कितना आ गया इनका, 18। अब 18 जो है 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 18। तो यह संख्या 3 से भी कट रही और यह संख्या 2 से भी कट रही, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी कट जाएगी। यह संख्या किससे, 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। बस हमें एक थोड़ा थोड़ा सा एक आइडिया हो जाना चाहिए, बस डिविजिबिलिटी में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, हमारे लिए इतना ही काम का है, केवल इतना ही पढ़ेंगे, 2 4 8 3 9 5 और 6। इसका फायदा आपको अगर अगले वाली क्लासों में जो है देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना भाई, यहाँ तक बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अभी भाई हमने क्या किस चीज़ की बात करी, डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता की बात करी हमने। अब हम बात करेंगे फैक्टर, फैक्टर एंड मल्टीपल, मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, गुणन, गुणनखंड, स्पेलिंग चेक कर लियो भाई, गुणनखंड। और इसको बोलते हैं गुणज। ठीक। इसको बोलते हैं गुणनखंड, इसको बोलते हैं गुणज। ठीक। जैसे कि सपोज मान लो मैं आपसे कह देता हूँ कि भैया मुझे जो है 12 के गुणनखंड बताओ, इसके 12 के गुणनखंड। ठीक। तो 12 के गुणनखंड का मतलब है यानी कि वे सारी संख्याएं, 12 के गुणनखंड कह रहा, यानी कि वे सारी संख्याएं जो 12 को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी, यानी कि काट देगी, भाग कर देगी पूरा पूरा। बताओ ये जो 12 है 1 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 1 क्या हुआ, इसका गुणनखंड हो गया। ये 2 से कट जाएगा, 2 इसका गुणनखंड हुआ। 3 से कट जाएगा, ये इसका गुणनखंड हुआ। 4 से कट जाएगा, ये इसका गुणनखंड हुआ। क्या ये 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 5 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है। 6 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 6 दूनी 12, ये भी गुणनखंड हुआ। 12 से कट जाएगा, 12 भी इसका गुणनखंड हुआ। यानी कि ये सभी क्या है, इसके गुणनखंड है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, ये सब के सब इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। यहाँ लिख देता हूँ गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है भाई, ये सब के सब इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। वहीं पे फिर मैं इसके पूछता हूँ भैया गुणज बताओ, 12 के गुणज, यानी कि गुणज का मतलब ये होगा वे सारी संख्याएं जो 12 से कट जाएगी। गुणनखंड में क्या होगा, जो इसको काट देगी 12 को, लेकिन गुणज में क्या होगा, जो इससे कट जाएगी। जैसे कि
एक तो 12 ही कट जाएगा इससे, है भाई। 12 दूनी 24 कट जाएगा, 12 तिया 36 कट जाएगा, 12 चौक 48 कट जाएगा। यानी कि ऐसे करते करते इसके पहाड़े पढ़ते चले जाओ आप, यानी कि इसके मल्टीपल यानी कि गुणज करते चले जाओ। तो ये सारी संख्याएं क्या होगी इसकी, गुणज होगी। ये सब के सब क्या होंगे, इसके गुणज होंगे। यहाँ तक मुझे चेक करके बताओ कोई प्रॉब्लम है। गुणनखंड समझ में आ गया, गुणज समझ में आ गई बात, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज तो हो गई हमारे पास गुणनखंड, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं अभाज्य गुणनखंड के, काफी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखो इसको निकालने का तरीका है ये। आप ऐसे करो, दो से काटो इसको, दो छिक 12, दो तिया 6, तीन ही कम 3। क्या ये बात सबको पता है क्या? और इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो मैंने किया क्या, मैंने इसको सबसे पहले 2 से काटा, कितना आया 6, 2 छिक 12। फिर मैंने 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटा फिर आया 3। फिर मैंने इसको 3 से काटा, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। और इस चीज को मैंने कैसे लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो आप मुझे चेक करके बताओ, क्या ये जो 12 है मेरे पास, ये जो 2 है, ये 2 क्या ये इसका गुणनखंड है क्या, देखिए जरा। क्या ये इसका गुणनखंड है क्या, 2 है भाई। ये 2 क्या इसका गुणनखंड है क्या, ये 3 क्या इसका गुणनखंड है क्या, है ना। ये 2 भी और 3 भी क्या है, इसके गुणनखंड है, ठीक। लेकिन ये 2 क्या अभाज्य संख्या, क्या आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हो क्या? भैया अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी से नहीं कटती, अपने आप को और एक को छोड़ करके किसी से नहीं कटती। जैसे कि सपोज मान लो मैं ले लेता हूँ 14। 14 संख्या क्या अभाज्य है क्या, है भाई। 14 जो है 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा। यानी कि अपने आप से और 1 से तो ये कट ही रहा, लेकिन 7 से भी तो कट रहा है ना भाई। जैसे कि आप 24 ले लो, 24 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, है नहीं। तो यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। आप 23 ले लो, 23, 23 किसी से नहीं कटेगा, एक या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये आपकी क्या हुई, अभाज्य संख्या। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आएगा तुम्हारी, है भाई। यहाँ तक तुम्हारी समझ में आया हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये भी जो है ये संख्या देखो, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये दोनों देखो ये अभाज्य है ना, तीनों की तीनों। तो ये जो तीनों तीनों संख्याएं है मेरे पास, ये क्या है, अभाज्य है। तो इसलिए इनको अभाज्य, देखो 4 क्या है हमारे पास, अभाज्य नहीं है ना। 4 क्या है, अभाज्य नहीं है। 6 अभाज्य नहीं है, 12 अभाज्य नहीं है, 1 अभाज्य नहीं है। केवल ये 2 ही संख्या है जो हमारे पास अभाज्य है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि क्वेश्चन में अगर केवल गुणनखंड पूछेगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं, ये बताओ, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे कर करके आप देख सकते हो, है ना। पीछे कर करके आप देख लियो और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। चलो जी। अच्छा, दूसरी चीज रहती है भैया इसके अंदर, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। और इसी तरीके से हमारे पास उभयनिष्ठ गुणज भी होंगे, उभयनिष्ठ गुणज भी होंगे, है भाई। जिस तरीके से उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसी तरीके से उभयनिष्ठ गुणज भी होंगे और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी होंगे। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है भैया कॉमन। कॉमन, कॉमन कैसे सर, कॉमन कैसे कह रहे हैं आप? जैसे कि सपोज मान लेते हैं मैंने 12 का ले लिया, ठीक। 12 के जितने भी मेरे पास क्या है, जितने भी गुणनखंड है, सपोज मान लो मैं गुणनखंड ले लेता हूँ 12, कितना 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, फिर 24 से कट जाएगा। 24 से नहीं, 12 से ही कटेगा, है ना, बस 24 से ज़्यादा हो गया। अच्छा, जैसे कि सपोज मान लो मैं 16 के ले लेता हूँ, ठीक। तो 16 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, फिर 16 से ही कटेगा। ऐसा ही है ना। तो मुझे चेक करके बताओ, कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब ये तो दोनों में हो। भैया देखो ये दोनों में है,
ये दोनों में है, और बताओ ये दोनों में है देखो, और कोई ऐसी चीज है जो दोनों में है? नहीं है। तो इसका मतलब एक, दो और चार, ये ऐसी संख्याएं है इसके अंदर जो दोनों के अंदर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? उभयनिष्ठ, क्योंकि मैंने ये सब गुणनखंड लिखे, तो ये क्या होंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसको क्या बोल देंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये क्या हो गए? उभयनिष्ठ गुणनखंड। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या तुम्हारी? है भाई? ये क्या यहाँ तक तुम्हारी बात समझ में आई क्या? चलो, अब देखो, बात करते हैं उभयनिष्ठ गुणज की। उभयनिष्ठ गुणज की देखो, जैसे कि सपोज मान लेते हैं मैं तीन और चार, ठीक। तीन के गुणज बताओ कौन कौन से होंगे भाई? तीन का पहला तो तीन ही होगा, फिर भैया चार होगा, तीन चौक बारह, तीन का तीन, तीन दूनी छः होगा, तीन तिया नौ होगा, तीन चौक बारह होगा, तीन पंजे पंद्रह होगा, तीन चंग अट्ठारह होगा, ऐसे करते करते चल जाएंगे, है ना? ऐसे करते करते चल जाएंगे। फिर चार के देखो, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया बारह, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस, चार चिर चौबीस, है ना? चार सत्ते अट्ठाईस। इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ लो इसका, तीन छठा, तीन सत्ते इक्कीस, तीन अट्ठे चौबीस। इस तरीके से ये गुणा होते चल जाएंगे इसके, ठीक। लेकिन हम कह रहे हैं उभयनिष्ठ। क्या भैया? उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कॉमन गुणज की बात करें, पहले हमने गुणनखंड की बात करी, अब गुणज की बात करो। तो कॉमन यानी कि जो दोनों में कॉमन होंगे। भाई तीन में, इसमें तीन वाले में भी और चार वाले में भी देखो कौन कौन सा कॉमन है। ये बारह कॉमन हो गया देखो, है भाई? ये चौबीस कॉमन हो गया। तो यानी कि बारह और चौबीस, बारह और चौबीस, बारह और चौबीस क्या हो गए हमारे पास? बारह और चौबीस क्या हो गए? और इसी तरीके से और होंगे, और भी होंगे, है ना? इसी तरीके से और भी होंगे, तो ये हमारे क्या होंगे? कॉमन, यानी कि गुणज हो जाएंगे, यानी कि उभयनिष्ठ गुणज हो जाएंगे। ये बात तुम्हारी बताओ समझ में आई क्या? एक बात है भाई, क्या तुम्हारी इतनी बात समझ में आई क्या? अगर समझ में नहीं आ रही बेटे, तो पीछे करके देखो, है ना? वीडियो को जो है पीछे करके देखो और थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक। चलो, अच्छा भाई, फिर हमारे पास क्या आ जाता है? एक अगली जो चीज है मेरे पास, उभयनिष्ठ गुणज आप समझ लीजिए। एक चीज आ जाती है हमारे पास, एलसीएम। एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। एफ का मतलब फैक्टर, ठीक। और एम का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल, है ना? यानी कि एचसीएफ क्या है? फैक्टर है। और एलसीएम क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब गुणज है, लेकिन कैसा गुणज है? लोवेस्ट, है ना? एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, है ना? यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम भी एक मल्टीपल है, गुणज है, और ये क्या है? फैक्टर है, यानी कि हमारे पास क्या है? ये गुणनखंड है, लेकिन ये सबसे बड़ा। जैसे कि सपोज मान लो, मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने ये ले लिया, सपोज मान लेते हैं बारह और सोलह ही ले लो, ठीक। बारह और सोलह, ठीक। तो इसमें जो है मेरे पास, अगर मान लो मैं इनके फैक्टर निकालता हूँ, ये फैक्टर निकालता हूँ, ठीक। तो फैक्टर निकाल दूंगा तो एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, तीन से, चार से, छः से और बारह से। सोलह किससे कटेगा? एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा, है भाई? और सोलह से ही कटेगा, ठीक। ये हो गया। अब इनके अंदर जो है कॉमन, सी का मतलब होगा भैया कॉमन। सी का मतलब क्या होगा? कॉमन। अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, है ना? इस सी का मतलब क्या होगा? कॉमन, उभयनिष्ठ। यानी कि इन दोनों में कॉमन है क्या? ये है देखो, एक है, दो है, ठीक। और मेरे पास चार है देखो, चार है, यही है ना? ये तीन हमारे पास कॉमन है, ठीक। इन दोनों के अंदर यही चीज कॉमन है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ये होगा ना, चार। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो चार है मेरे पास, ये क्या हुआ? इसका एचसीएफ हुआ। ये चार क्या हुआ? इसका एचसीएफ हुआ, ठीक। ये चार क्या होगा बेटे हमारा? इसका एचसीएफ होगा। देखो, है तो ये भी कॉमन ही, एक और दो, लेकिन ये सबसे बड़े नहीं है।
सबसे बड़ा क्या है, 4 है। तो ये क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारा एचसीएफ। और एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं हम मैस है। क्या बोलते हैं इसी को हम, मैस है। और एलसीएम को क्या बोल देते हैं हम, लैस है, लघुत्तम समापवर्तक। इतनी बात समझ में आई। फिर वहीं पे सपोज मान लेते हैं इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक, एलसीएम सपोज मान लेते 3 और 4। भाई तीन का क्या होगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक, ऐसे ही यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर ऐसे ही देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32। ऐसे बढ़ते चल जाएंगे, है नहीं। अब इनमें क्या करना हमें, एलसीएम ये क्या है, मल्टीपल है, सारे के सारे मल्टीपल है। अब इनमें कॉमन देखो, कॉमन हमारे पास क्या क्या चीज कॉमन है, एक तो 12 कॉमन हो गया, 12 कॉमन हो गया। एक हमारे पास देखो ये 24 कॉमन था, 24 कॉमन हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इसके अंदर कॉमन होंगे, है नहीं। लेकिन हमें ढूंढना है क्या, लोवेस्ट। भाई कॉमन तो ये भी है, दोनों कॉमन है, लेकिन इनमें लोवेस्ट कौन, सबसे छोटा कौन है, इससे छोटा तो कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ये हमारा क्या होगा भैया, एलसीएम होगा। फिर एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के अलग अलग तरीके, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे ना। इस क्लास में हम अब यहीं तक बात करेंगे, इससे अगली क्लास में अलग से बात करेंगे, ठीक है ना। इनके निकालने का तरीके कि भाई हम किस तरीके से, फिर इनका मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे हम, है ना। ठीक, छोटे छोटे उसका कैसे निकाल लेंगे। तो भैया यहाँ तक हम यही पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। और कोई मतलब इसमें समझ में नहीं आ रही ना चीज, तो तुम क्या करो, पीछे मतलब वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक रोक करके देखो, ठीक है ना। या फिर पीछे जा करके, अगर मान लो एक बार नहीं समझ में आ तो 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, ठीक है ना। तो यहाँ तक से रखते हैं, ठीक। चलो भाई।